सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, पोषण टेकर ऐप में आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो कि जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आज हम बेनिफिशरी यानी गर्भवती माता को धात्री की मात्रा की तरफ कैसे ले जाना है। दूसरा, मैं आपको एशिया और अचार भरना बताऊंगी। तीसरा, आपका अगर महिला का गर्भपात हो गया है तो आपको कहाँ से चढ़ाना है। और चौथा आपका है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करती हैं तो आपका लाभार्थी यानी बेनिफिशरी शो क्यों नहीं करता है। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा बहनों, और हमारी सारी बहनों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सारी बहनों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बेनिफिशरी की तरफ ले चलते हैं। यानी ये हमारा बेनिफिशरी ऐप है। यहाँ पे हम बेनिफिशरी को क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से प्रेग्नेंट वोमेन पे हम क्लिक करते हैं। यानी कि जैसे कि हम एक महिला पे आपको बताएंगे किस प्रकार आपको करना है। तो गरिमा शुक्ला को हमने ले लिया। इसके लिए आपको क्या करना है बहनों, जैसे आपका महिला से गरिमा शुक्ला का बच्चा हो गया है तो आपको 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, 3 डॉट्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, आपको माइग्रेट और लैक्टिंग मदर की तरह वाला ऑप्शन आ गया, यानी ये वाला, यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यानी मिस कैरेज वाला, यानी कि गर्भवती से धात्री मात्रा, यानी गर्भवती से स्तनपान करने वाली माता, ये बना हुआ है। आप देख सकती हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ महिला की एज दिखाई पड़ रही है, प्रेगनेंसी मंथ दिखाई पड़ रहा है, और इनका बच्चा कब होगा उसकी डिलीवरी डेट, यानी 26 मई डिलीवरी डेट दिखाई पड़ रही है, लेकिन बच्चा उनका उसके पहले ही हो गया है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे डिलीवरी डेट डाल लेनी है। यहाँ पे क्लिक करके हमें डिलीवरी डेट डाल लेनी है। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया इस प्रकार। अगर मान लीजिए बच्चा अप्रैल में हुआ है तो आप अप्रैल और क्लिक कर लीजिए, 30 अप्रैल को बच्चा हुआ है। और दूसरा आपको डालना है यहाँ पे घर पे हुआ है या हॉस्पिटल में, इन दोनों में से एक आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, दोनों में से एक आपको क्लिक, या फिर आप इस पर क्लिक करिए या इस पर, घर में या हॉस्पिटल में। और दूसरी बात ये कि गर्ल या बॉय, लड़का या लड़की हुई है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, मैं क्लिक करके बता दे रही हूँ। इस प्रकार से आपका क्लिक होगा। बॉय हुआ है या गर्ल, आपको बॉय पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बच्चे का जो वेट यानी वजन मांग रहा है, बच्चा जन्म के समय कितने किलोग्राम का, तो आपको यहाँ पे 2 किलो 900 ग्राम आपको डाल लेना है। बच्चे की हाइट यानी सेंटीमीटर में कितनी थी, आपको यहाँ पे 44.1 डाल लेना है, और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको सबमिट करेंगी, आपका तुरंत 6 माह से 3 वर्ष वाले में आपको इसको भर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपको यही बच्चा आपका यहीं पे भर लेना है। आपका जो भी बच्चे का अगर माता पिता ने नाम रख दिया हो, तुरंत तो आप बच्चे का नाम लिख लीजिए। बच्चे का जो है अपनी भाषा में यहाँ पे जो भी लिखना हो लिख लीजिए। बच्चे का आधार इतनी जल्दी नहीं बना है तो आपको यस पे क्लिक करना है, यानी माता का आधार, माता की ही जन्म तिथि आधार के अनुसार यहाँ पे पड़ेगी। मैं आपको अंडरलाइन करके बता दे रही हूँ। यहाँ पे माता का आधार, माता के जन्म तिथि आधार के अनुसार, और उसके बाद यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपकी पड़ेगी। जेंडर आपका एमएफ कौन सा है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि पिता का नाम डालना पड़ेगा, यहाँ माता का नाम डालना पड़ेगा, यहाँ मोबाइल नंबर, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए अदर पे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का किलोग्राम यानी बर्थ के समय यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, अपनी हाइट डाल दीजिएगा। आप ये जो लाभार्थी आपका परमानेंट है या टेम्परेरी है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, परमानेंट है तो, टेम्परेरी है तो। ठीक है, फिर हम बैक आते हैं। बैक आने के पश्चात हम उसी महिला को ले रहे हैं, यानी कि जैसे कि हमने गरिमा शुक्ला को लिया। अब यहाँ से हम मान लीजिए 20, यहाँ पे इसी पे क्लिक करना है हमें। अगर इनका गर्भपात हो गया है, समय से पूर्व मृत्यु बच्चे ने जन्म ले लिया है, तो आप किस प्रकार कहाँ पे चढ़ाएंगे, यहीं पे आप क्लिक कर लीजिए 3 डॉट्स पे जाके। अब हम कहाँ पे आएंगे, इस जगह पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब देख लीजिए यहाँ पे इनका एज दिखाई पड़ रहा है, प्रेगनेंसी मंथ 8वां चल रहा है, यानी 20 सप्ताह का बच्चा अगर है और आपका मिस कैरेज हो गया है किन्हीं कारणोंवश, तो आपको यहाँ पे अपने आप ही स्वतः गर्भपात हो गया हो, मिस कैरेज हो गया हो, तो यहाँ पे जो है आपका क्लिक होगा। और अगर आपका बच्चा जो है अबॉर्शन आपने करवाया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा।
और तीसरा अबॉर्शन आपका यह चिकित्सीय परमा या डॉक्टर ने किन्हीं कारणवश बच्चे का अबॉर्शन करना पड़ा हो, बच्चे को निकालना पड़ा हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आते हैं स्टिल बर्थ यानी बच्चे का मृत्यु जन्म, यानी बच्चा प्रसव के पहले ही खत्म हो गया हो या प्रसव के बाद मृत्यु हो गई हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार आप यहाँ पे चढ़ा सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम आते हैं डेली ट्रैकिंग में। डेली ट्रैकिंग में हम आपको दिखाते हैं कि बच्चा आप SCM और THR किस प्रकार चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ बहने को नहीं आया है SCM और THR चढ़ाना। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम। यहाँ पे लैक्टिंग वूमेन को ले रहे हैं। यहाँ से आप देख सकती हैं, यहाँ पे मैं आप THR वाला ऑप्शन मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि यहाँ से आप THR वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप THR वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। देखिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे डेज पूछ रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप इसको जो है सर्कल कीजिएगा, ऊपर खिसकाइएगा तो यह 25 डेज करके आएगा। पैकेट्स वाला ऑप्शन अभी यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है कि आपने कितनी पैकेट दिया या नहीं दिया है, तो आपको इसको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप सबमिट कर देंगे, तो इस प्रकार आपका जो है सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं सबमिट करके दिखाई दे रही हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ लैक्टिंग वुमेन का यानी धात्री माता का जो पोषाहार है THR है चढ़ चुका है। यहाँ पे इनका 25 डेज का शो करने लगा है। ये देखिए यहाँ पे 25 डेज का शो करने लगा है। अब आते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आपका SCM किस प्रकार चढ़ेगा। अगर आपके वहाँ SCM की सुविधा है तो आप SCM किस प्रकार चढ़ाएंगी। यहाँ से आप SCM वाला क्लिक करेंगी, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये सबमिट वाला होगा। यहाँ पे सबमिट नहीं, पहले था कि यहाँ पे हम जब क्लिक करते तो यहाँ सबमिट हो जाता था, लेकिन अब सबमिट वाला ऑप्शन नहीं आया है, तो आपको यहीं पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपके यहाँ कुक्ड मील यानी खाना मिलता है आपके वहाँ या पैकेट्स। हमारे वहाँ खाने की व्यवस्था है तो हम खाने पे क्लिक करते हैं, और पैकेट्स की व्यवस्था अगर आपके वहाँ है तो पैकेट आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से क्लिक करने के बाद देखिए सबमिट वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ से हमें सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चलते हैं, हम आपको बेनिफिशरी वाला ऑप्शन दिखाते हैं कि आपका बेनिफिशरी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करती हैं बहनों, मैंने कई वीडियो में ये बताया, जानकारी दी है आपको, ध्यान रखिए आप इस बात का। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम बेनिफिशरी पे, क्लाउड वाला ऑप्शन है, यानी अगर आपने बेनिफिशरी क्लिक किया है और आपका शो नहीं करता तो क्लाउड वाले ऑप्शन पे आप जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आपने किया है यहाँ पे आपका शो करेगा। जैसे कि आपका लिस्ट में नहीं शो कर रहा तो यहाँ पे शो करेगा, यानी अगर आपका बेनिफिशरी पहले से एग्जिट है या आधार में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा और आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें मैंने बता दी, फिर भी अगर आपके समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपने ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।